इजराइल ने 24 घंटे के भीतर अपने दो बड़े दुश्मनों का सफाया कर दिया है। सबसे पहले मंगलवार को बेरूत में हिजबुल्लाह के कमांडर फुआद शुकर को ढेर कर दिया गया। उसके बाद बुधवार सुबह हमास चीफ इस्माइल हानिया को तेहरान में मौत की नींद सुला दी गई। हमास ने दावा किया कि तेहरान में एयर स्ट्राइक हमले में इस्माइल हानिया को मार गिराया। इसी के साथ इजराइल ने 7 अक्टूबर का अपना बदला भी ले लिया। इन दो लोगों की मौत से मध्य पूर्व एशिया में काफ़ी हलचल मच चुकी है। हमास चीफ का मारा जाना इजराइल के लिए बड़ी सफलता है। आइए जानते हैं कि हमास चीफ इस्माइल हानिया कितना खतरनाक है और वो कैसे हीरो बन गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। मैं सतेंद्र शर्मा। 1962 में गाजा पट्टी के अल सतीश शरणार्थी शिविर में जन्मे इस्माइल हानिया शुरुआत से ही चैरिटेबल गतिविधियों से जुड़ गया था। इस्माइल हानिया ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की और 1987 में गाजा के इस्लामिक विश्वविद्यालय से अरबी साहित्य में डिग्री प्राप्त की। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान वो हमास के संपर्क में आया। साल 1987 में फिलिस्तीन के लोगों ने गाजा पट्टी में इजराइल के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान विरोध प्रदर्शन को पहले इंतिफादा के नाम से भी जाना जाता था। इजरायली सैनिकों और फिलिस्तीन के लोगों के बीच जबरदस्त संघर्ष चल रही थी। इस संघर्ष में इस्माइल हानिया ने भी हिस्सा लिया। संघर्ष में शामिल होने की वजह से इजराइल ने इस्माइल हानिया को जेल की सजा सुनाई थी। 1997 में इजराइल द्वारा हमास का प्रमुख नियुक्त किया गया था। साल 1989 में इजराइल ने इस्माइल हानिया को 3 साल तक कैद में रखा। फिर हानिया को हमास के अन्य नेताओं के साथ इजराइल और लेबनान के बीच स्थित मार्ज अल चुहूर निर्वासित कर दिया गया था। साल 2006 में गाजा में हुए चुनाव में हमास को जीत मिली और इस्माइल हानिया को फिलिस्तीन अथॉरिटी का प्रधानमंत्री बनाया गया। इस्माइल हानिया को 2017 में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का प्रमुख चुना गया। हालांकि वो हमास का पूरा नेटवर्क कतर से रहकर चलाता था। साल 2018 में इस्माइल हानिया को अमेरिका ने आतंकवादी घोषित कर दिया था। 7 अक्टूबर के बाद शुरू हुए इजराइल हमास युद्ध में भी इस्माइल हानिया ने बड़ी भूमिका निभाई थी। हानिया ने शांति वार्ता के लिए कतर और मिस्र की मध्यस्थता में हुई बातचीत में हमास का नेतृत्व किया था। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जंग 7 अक्टूबर 2023 से जारी है। तब हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया था, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे। हमास ने 250 नागरिकों को बंधक भी बना लिया था। दावा है कि अब भी 150 बंधक हमास के कब्जे में हैं। वहीं हमास दावा करता है कि इजरायली हमलों में अब तक 39,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी नागरिक की मौत हो चुकी है। इजराइल का कहना है कि उसने इस ऑपरेशन में हमास और उसके सहयोगियों के 14,000 से ज़्यादा लड़ाकों को मार गिराया है। लेकिन हमास का हीरो बना इस्माइल हानिया आखिरकार मौत की नींद सो गया है, और जिससे मध्य एशिया में एक बड़ा कौतूहल सा विषय बन गया है। अब देखना होगा कि अपने चीफ के मारे जाने के बाद से हमास की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है और क्या इजराइल से वो बदला लेता है, और देखना होगा कि इसमें विश्व के राजनेता की तरफ से क्या बयानबाजी सामने आती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो 7 अक्टूबर से युद्ध चल रहा था उसमें इजराइल को इस बार एक बड़ी हाथ लगी है कामयाबी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।